ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं प्रियंका गांधी, ये आवाज जब देश की संसद में सुनाई दी तो मानो एक बड़े हिस्से का दशकों लंबा इंतजार खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी समेत देश की जनता का एक बड़ा वर्ग ये सवाल सालों तक पूछता रहा कि आखिर प्रियंका गांधी देश की सक्रिय राजनीति में कब उतरेंगी। और गुरुवार को ये इंतजार खत्म हुआ जब 52 साल की उम्र में केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी पहली मर्तबा लोकसभा पहुंची और सांसद पद की शपथ ली। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई, मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। आज मैं 52 साल की हूँ, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है मैं कैसे समझाऊं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। लोकसभा में सांसद की शपथ के लिए प्रियंका गांधी का नाम पुकारा जाता है और प्रियंका हाथ में संविधान की प्रति लिए शपथ के लिए पहुंचती है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा स्पीकर का अभिवादन करती हैं। नीचे आते हुए सबसे आगे बैठे अपने बड़े भाई राहुल गांधी को नमस्कार करती हैं और फिर हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ती हैं। ये मौका कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए बेहद खास था। कितना खास था उसे इन तस्वीरों से समझिए। प्रियंका गांधी की गाड़ी जब संसद पहुंचने वाली थी, उससे ठीक पहले कांग्रेस के तमाम नेता और राहुल गांधी उनका स्वागत करने के लिए पहले से सीढ़ियों पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया के साथ संसद पहुंचती हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ सदन में दाखिल होती है। शपथ के दिन प्रियंका गोल्डन बॉर्डर और क्रीम कलर की साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी। ये केरल की खास कासवू साड़ी है। कासवू का अर्थ है जरी, यानी पारंपरिक रूप से सोने या चांदी का बना हुआ धागा। एक साड़ी को बनाने में 3 से 5 दिन लगते हैं। प्रियंका ने साड़ी के जरिए अपनी संसदीय सीट वायनाड की मौजूदगी बनाए रखी। And as you can see, she is very appropriately dressed in a Kerala sari. मैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सदन में दाखिल होने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने फूल देकर प्रियंका का स्वागत किया। इसके बाद
जैसे ही प्रियंका आगे बढ़ती हैं, राहुल गांधी उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और जेब से फोन निकालकर तस्वीर लेने लगते हैं। राहुल अलग अलग एंगल से प्रियंका गांधी की तस्वीर लेते हुए दिखाई देते हैं। वहां मौजूद कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल को फ्रेम में आने को कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की खुशी का समंदर झलक रहा था। माहौल ऐसा था कि किसी जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं सब। तस्वीर के बाद प्रियंका गांधी राहुल से कहती हैं कि अब चले। प्रियंका गांधी की शपथ के मौके पर उनके दोनों बच्चे और पति रॉबर्ट वाड्रा भी संसद पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती है और राहुल के लिए भी मजबूती है और जो भी प्रियंका ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। मुझे पता है, मुझे समझ है इसके बारे में ज़रूर, और पार्लियामेंट में और मजबूती आएगी मुझे लगता है। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने के बाद अब गांधी परिवार के तीनों सदस्य सदन में दिखाई देंगे। राहुल और प्रियंका लोकसभा में मौजूद होंगे, जबकि मां सोनिया गांधी राज्यसभा में दिखेंगी। They are all very happy and proud. शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद लिया। सुनिए सांसद पद की शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने देश से क्या कहा है। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों सीटों से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया था। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. It is my राजनीतिक जीवन में ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव था। प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से वायनाड में जीत दर्ज की है। प्रियंका गांधी जिस अंदाज में संसद के भीतर पहुंची थी, उनकी तस्वीरों की तुलना उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाने लगी। प्रियंका गांधी को हमेशा इंदिरा की परछाई के तौर पर ही देखा गया और उनके हाव भाव से लेकर बोलने के अंदाज तक में इंदिरा गांधी की मौजूदगी को लोग देखते आए हैं। और ये आज से नहीं है, बल्कि 90 के दशक में जब प्रियंका गांधी को मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करते देखा गया था, तब भी वो अपनी दादी की परछाई बनकर रैलियों में नजर आती थी। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ होने के बावजूद प्रियंका को संसद पहुंचने में आखिर 35 साल का लंबा वक्त क्यों लगा? तस्वीरें करीब 29 साल पहले साल 1995 की है, जब सोनिया गांधी यूपी के अमेठी में राजीव गांधी चिकित्सा शिविर पहुंची थी और उनके साथ प्रियंका मौजूद थी। प्रियंका गांधी की मां के साथ ऐसे कार्यक्रम में सार्वजनिक मौजूदगी की इस तरह की ये शायद पहली तस्वीर थी। मां के साथ प्रियंका बेहद बारीकी से सब कुछ समझने और परखने की कोशिश कर रही थी। और फिर साल 1999 यानी 25 साल पहले प्रियंका गांधी को अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगते हुए देखा गया था। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। 1999 में प्रियंका गांधी उत्तर से दक्षिण तक अपनी मां के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रही थी। उत्तर में अमेठी
और दक्षिण में बेल्लारी सीट से सोनिया गांधी तब चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका उस वक्त चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी, लेकिन चुनावी कैंपेन का चेहरा नहीं थी और तब प्रियंका की उम्र महज 27 साल थी। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। प्रियंका में लोग इंदिरा को देखते थे और खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सचिव रहे माखन लाल पोतेदार से कहा था कि मैं शायद ज्यादा दिन न जी पाऊं। आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे और लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे। अगली सदी उसकी होगी। 12 साल की थी उस दिन सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी। झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए। गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने हमेशा प्रियंका में इंदिरा गांधी को देखा, लेकिन प्रियंका को चुनावी पिच पर आने में बहुत वक्त लगा। हालांकि प्रियंका शुरू से ही एक मजबूत चट्टान की तरह परिवार के लिए खड़ी रहीं। सोनिया गांधी पर लिखी एक किताब द रेड साड़ी में लिखा है कि परिवार में सबसे पहले प्रियंका गांधी को ही पता चला था कि उनके पिता राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद प्रियंका अपनी मां को लेकर चेन्नई पहुंची और वहां से अपने पिता का छत विछत शव लेकर दिल्ली लौटी। कुछ दिनों बाद जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी पढ़ने के लिए विदेश लौटेंगे या नहीं, तब प्रियंका ने कहा था कि भाई तुम जाओ, मैं माँ को संभाल लूंगी। To meet the people and that gets defeated because between the security and between all of you 1999 के बाद प्रियंका फिर राजनीति से गायब हो गई और 5 साल बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका सक्रिय रूप से प्रचार करती देखी गई। When I feel that it is the correct time, whether it's 1 week from now or 3 years from now, 10 years from now, when it comes from inside me, I will do it. 2004 में राहुल गांधी जब अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे और अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन भर रहे थे, तब मां सोनिया के साथ बहन प्रियंका भी मौजूद थी। ये वो वक्त था जब प्रियंका गांधी केवल चुनाव के वक्त नजर आती थी, लाइमलाइट से दूर रहती थी, पार्टी के मामलों में सक्रिय रहती थी, लेकिन चुनाव लड़ने से दूर रहती थी। कई बार खबरें आईं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को प्रचार और प्रबंधन तक ही सीमित रखा। नहीं आंधी है। क्या चाहते हैं, मैं राजनीति में आऊं? और फिर आया साल 2019 जब यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2019 में प्रियंका को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत मिली और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। प्रियंका 2022 में यूपी कांग्रेस का चेहरा थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से वो चर्चा में आई थी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी और फिर आया साल 2024 जब प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए
मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रियंका के लिए आसान नहीं था, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी को हराना और रायबरेली की सीट बरकरार रखना एक बेहद टेढ़ी खीर माना जा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया था। अमेठी और रायबरेली की जीत से प्रियंका ने खुद को साबित करने का काम किया। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और ये फैसला भी कामयाब हुआ। गौरतलब है कि वो प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने दोनों पार्टियों के बीच मतभेद दूर करने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया था। कहने का मतलब ये है कि प्रियंका का पिछला स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन पार्टी के लिए वो हमेशा संकट मोचक बनकर सामने आई है। अब सवाल ये है कि वायनाड की सांसद चुनी गई प्रियंका क्या यूपी और देश के बाकी हिस्सों में राजनीति में सक्रिय रहेंगी? तो इस सवाल का जवाब उसी दिन दे दिया था जिस दिन वायनाड से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।